गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। अगर आज की ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी 44,862 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। मैंने बोला था हम बिल्कुल बाइंग नहीं करेंगे अगर मार्केट ऊपर भी निकल रहा है। बिल्कुल मैंने मार्केट ओपन होते ही मैंने बोला था हम इस पी के अंदर ही काम करेंगे, इसको बिल्कुल वॉच लिस्ट में रखो। अगर ये थोड़ा सा 880 के पास में सस्टेन भी नहीं होता है, ऊपर भी निकलता है रिजेक्शन पर, इस लेवल पर हम इसको फिर से हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। 200 के बाइंग प्राइस पे हम लोग ने यहाँ पर बाइंग किया हुआ था। 260 पे फर्स्ट हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक किया था। मैंने बोला था वेट करेंगे, फिर से रिजेक्शन पर हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। फिर से यहाँ पर एक ट्रेड बना, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमारा यहाँ पर बना। फिर एक रेंज बन चुकी थी, मैंने बिल्कुल आपको ये रेंज भी टेलीग्राम पर लिख कर दिया हुआ था। मार्केट में एक वॉलेटाइल रेंज बन चुकी है। अप साइड में 44,880 वाला लेवल, डाउन साइड में 44,780 वाला लेवल। जैसे ही इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा बहुत बढ़िया मूव हमें यहाँ पर मिलेगा। एक एक चीज मैंने आपको टेलीग्राम पर बोली थी कि आपको किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर अपडेट की थी। जिन लोगों ने भी मेरे व्यू से मेरे लेवल से किया होगा उनका बहुत बढ़िया आज यहाँ पर पैसा बना हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। मैंने आज आपको यहाँ पर भी बोला था कि अगर यहाँ पर देखो 500 वाला जो लेवल है मेजर सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो हमें 280 और 220 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और लो की अगर बात करते हैं 279 तक का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। मतलब परफेक्ट लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए थे मेरे व्यू के साथ में। अगर यहाँ पर देखो मैंने तो यहाँ पर 420 के पास में मेरा प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया था। नेक्स्ट जो लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे थे आई एम ओनली वॉच, मैं सिर्फ उसको वॉच ही कर रही थी, मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया था। सिर्फ देख रहे थे कि मूव किस तरीके से आ रहा है और मैंने आपको वो शेयर भी किया हुआ था कि लेवल्स को देखो करके। अब यहाँ पर देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे और किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वनडे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आपको कल कल भी नहीं 2 दिन से मैं आपको बता रही हूँ ये ट्रेड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। मैं भी जो लेवल्स निकाल रही हूँ यही ट्रेड लाइन से सपोर्ट से मैं लेवल्स निकाल रही हूँ। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और किस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। जब मार्केट ने यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पर ये रेंज बन चुकी है, जैसे ही इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया इस ट्रेड लाइन के नीचे एक बढ़िया मूव हमें दिखाई दिया। 750 तक के टारगेट्स बताए थे मैंने। कैंडल के लो की बात करते हैं 720 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में कल मैंने आपको जो टारगेट्स बताए थे 44,500 मेजर सपोर्ट बताया था। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है मॉर्निंग में, अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ से हम कॉल साइड में जाएंगे। ये चीज़ भी मैंने आपको कल यहाँ पर बताई हुई थी वीडियो के अंदर। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन्होंने समझा होगा कि मैंने आपको किस तरीके से बताया हुआ था। अब यहाँ पर समझो कि हमें कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ट्रेड प्लान करना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं मार्केट ने आज मेजर जो सपोर्ट था 500 वाला, इस सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझो, कैंडल्स को देखो मार्केट किस तरीके से रिटेस्ट करता है और फिर नीचे आया था। और अगर रिटेस्ट भी करता है और मार्केट अगर वहाँ पर सस्टेन होता है तो वहाँ से एक अपसाइड का मूव दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कोई हमारा पी पहले से होल्ड होता है तो रिटेस्ट में हम यहाँ पे एसएल को ट्रेल करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम में और एक बहुत अगर इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ तो मैं आपको लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें बता दूँ, क्योंकि ये बर्न चार्ट से ज़्यादा लाइव मार्केट में ही हमें ये सब चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे बिल्कुल समझने की कोशिश करो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा वो कौन सा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं लेवल की बात करूँ 44,500 वाला ये वाला लेवल। अप साइड के लेवल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 44,720, 44,750। डाउन साइड की अगर हम लेवल की बात करते हैं 44,360 और 44,280। ये लेवल्स हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंस रहेंगे। ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी समझेंगे कि हमें किस तरीके से इसमें ट्रेड प्लान करना है। ये सिर्फ मैं डे चार्ट्स पे आपको लेवल्स बता रही हूँ। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर नीचे आता है 280 के पास में थोड़ा होल्ड करता है और होल्ड करके अगर मार्केट यहाँ पर 44,220 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देगा तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। अगर मैं इस लेवल की बात करती हूँ 43,650 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ये कल ही दिखाई देंगे ऐसे नहीं है, ये भी समझो, क्योंकि इसके बीच में एक यहाँ पे सप्लाई जोन है तो मार्केट इसकी भी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ
लाइव मार्केट में भी मैं आपको क्या बोलती हूँ, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम देखो, ताकि समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आज भी मैंने आपको बोला था बिल्कुल 1 आवर्स का। यहाँ पर कैंडल देखो, लेवल्स में मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पर यहाँ पर मैंने आपको बोला था 1 आवर्स का कैंडल्स देखो। यहाँ पर देखो एग्जैक्टली जो रेंज भी बनी थी, मैंने बिल्कुल इस रेंज में ही बोला था जैसे ये मूव यहाँ पर देगा एक बढ़िया ट्रेड हमें यहाँ पर मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे मूव हमें यहाँ पर दिखाई दिया। अब जब भी आप एक चीज़ को समझना, आपका जब फर्स्ट ट्रेड हो जाता है, सेकंड ट्रेड आप जब भी प्लान करते हो, सबसे पहले हमें 1 आवर्स का यहाँ पे क्या देखना है, कैंडल्स को देखना है कि कैंडल का मूव किस तरीके से है, कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई है, कौन से लेवल पर क्लोज हुई है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइव मार्केट में देखना। अब यहाँ पर देखो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझते हैं कि कल हमें किस तरीके से प्लान करना है। तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं पहले और उसमें देखते हैं। देखो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने इसके लिए यहाँ पर किया है क्योंकि एक्चुअल जब ट्रेड लेते हैं तो 5 मिनट्स के कैंडल में भी हमें देखना ज़रूरी रहता है कि मूव किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स की कैंडल्स यहाँ पर लिया और इसमें समझते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो गैप अप ओपनिंग, अगर कल मार्केट हमें यहाँ पे 44,720, 44,750 या 680 के पास में मिलता है, गैप अप ओपनिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आज का क्लोजिंग कहाँ पर मिला है, क्लोजिंग की बात करते हैं, हमें क्लोजिंग मिला है 44,513 के पास में क्लोजिंग मिला है। गैप अप ओपनिंग में अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर कहीं पर मिलता है, इमीडिएटली बाइंग के लिए मत जाना, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल का यहाँ पर देखना है हमें मूव किस तरीके से। अगर निगेटिव मूव दिखेगा यहाँ से बिल्कुल हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। डाउन साइड में 680 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और मार्केट अगर कल 44,600 के नीचे सस्टेन होता है और 44,500 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देता है और इसके नीचे ही मार्केट रहता है, तो हमें फिर से यहाँ से सेलिंग ही दिखाई देगा, जिसके लिए हमारे लिए 44,360, 44,280 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर देखो गैप डाउन ओपनिंग की बात करते हैं, मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर मिलता है 44,360 या 44,250 या 280 के पास में यहाँ पर कहीं पर मिलता है, या फिर 44,420 या 450, ये लेवल से ध्यान में रखो आप कि गैप डाउन ओपनिंग में अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर मिलता है तो क्या करना है। गैप डाउन ओपनिंग है, यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि आजकल हम क्या देख रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग में भी हम बाइंग नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों का ये थिंकिंग होता है कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है कॉल साइड में जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। हमें देखना होता है कि मूव किस तरफ है। अगर पॉजिटिव अगर कोई कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है तो ही हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ से 280 के नीचे मार्केट जाता है और 44,220 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। 44,180, 44,080 और 44,000 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, और ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पे होल्ड करने के बाद में इस लेवल को ब्रेक करता है, तो डे चार्ट में हमने देखा ही है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल 43,650 वाला रहेगा। बट मार्केट यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे इसको रीटेस्ट अगर करेगा तो हम उस तरीके से, मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरीके से यहाँ पे एसएल को ट्रेल करना है। फ्लैट ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई देती है, मार्केट आज के क्लोजिंग के पास में यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, थोड़ा होल्ड करता है, होल्ड करता है, और इस रेंज को जिस तरफ यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग करेगा या मूव देगा उस तरफ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।